कुछ लोगों से पूछता हूँ कि तुम्हारा गोल क्या है, वो कहते हैं मैंने अभी तक गोल सोचा ही नहीं है, मैंने अभी तक गोल सोचा ही नहीं है, सोच लेंगे, अभी कुछ ये टाइम है, ऐसे ही मौज मस्ती का टाइम है, सोच लेंगे आगे जाकर। क्या अभी लाइफ चली गई, वो कभी कामयाब हो पाते हैं? नहीं। क्लियर गोल, एक तो मैं तुम्हें कहूँ तुम्हें वहाँ जाना और एक मैं कहूँ तुम्हें उधर जाना हो, मैं तुम्हें रास्ता नहीं बताऊँ कैसे जाओगे तो तुम जा पाओगे? नहीं। एक तो तुम्हें पता हो कि मुझे वहाँ जाना और एक तुम्हें ना पता हो कि मुझे कहाँ जाना है, तुम जा पाओगे? जिसमें तुम जिस चीज पर तुम्हें पता है कि मुझे इधर जाना है, उस चीज पर तुम्हारी स्पीड तेज हो जाएगी। तुम्हें पता है मुझे इस रास्ते पर जाना, मुझे इस रास्ते पर जाना है। तुम हमेशा किसी जगह पर जाते हो, अपने काम की जगह पर जाते हो, कॉलेज में जाते हो, उसको पढ़ाई करने के लिए स्कूल में जाते हो, चाहे तुम्हारा ध्यान उस रास्ते पर हो या ना हो, तुम अपने आप उस रास्ते पर चलते जाते हो। कभी रास्ता भूलते हो? नहीं भूलते कभी भी रास्ता, क्योंकि माइंड में क्या बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। माइंड को पता है मुझे उधर जाना है तो उधर ही रास्ते पर लेके जाएगा, गलत रास्ते पर नहीं लेके जाएगा। क्लियर गोल होगा ना तो तुम कभी नेगेटिव बातें नहीं करोगे, नेगेटिव रास्ते पर नहीं जाओगे। बस क्लियर गोल होना चाहिए। अपना जो रंग है, अपनी जो जाति है, जो तुम हो, अगर तुम्हारे पास पैसे हो या ना हो, उस चीज से क्या रहना सीखो, खुश रहना सीखो। मैंने पिछली बार भी एक कहानी बताई थी कौवे की, अब मैं एक और कहानी बताता हूँ एक व्यक्ति की। एक व्यक्ति था, वो पहाड़ पर जाकर पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थर को तोड़ने का काम करता था। वो पत्थर को तोड़ता रहता और पूरी रात जब हो जाती वो पत्थर को तोड़ता रहता, फिर सवेरे जाता और रात तक पत्थर को तोड़ता रहता और फिर भी उसे थोड़े से पैसे मिलते और वो घर जाता खुशी खुशी और आराम से खाता पीता, मुश्किल से गुजारा होता था। वो एक दिन अपना काम खत्म करके रात को घर के लिए निकल रहा था तो उसने सोचा कि कैसी लाइफ है, मैं पूरा दिन काम करता रहे तो पूरी मेहनत लगा के भी मैं थोड़े से पैसे कमा पाता हूँ जिससे कि मेरा परिवार मुश्किल से चल पाता है, जिन पैसों से मेरा परिवार मुश्किल से चल पाता है। मैं वो सोच रहा था खास मुझे एक ऐसी छड़ी मिल जाए, खास मुझे एक ऐसी शक्ति मिल जाए जो मैं सोचूं मैं वही बन जाऊं। तो जब वो घर पहुंचा उसने खाना खाया, जब वो खाना खा रहा था उसका ध्यान खाने पर नहीं था, उसी चीज़ पर था। खास मुझे एक शक्ति मिल जाए जिसकी वजह से जो मैं सोचूं वही मैं बन जाऊं। तुम लोग सोचते हो गए, ये सोचते हो ना कि मैं जो चाहूँ वही बन जाऊँ, मैं चाहूँ कि मेरा ये घर हो वो घर हो। तो सोने के टाइम पे भी उसका यही ध्यान था। तो ध्यान किस चीज़ पर था उसका, मुझे एक ऐसी शक्ति मिल जाए, तो सपना भी उस चीज़ पर ही आ गया। वो सपने में देखा कि वो एक दिन काम की तरफ का सवेरे सवेरे काम के लिए जा रहा था रोज की तरह। उसे एक बड़ा सा घर दिखा, बहुत बड़ी हवेली दिखी। उसने सोचा खास ये हवेली मेरी होगी और वो हवेली का मालिक बन भी गया। तो उसे विश्वास हुआ, बहुत खुश हो गया। तभी उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी। सपने में उसने देखा कि बाहर से बहुत रैली आ रही है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ है, बीच में एक नेता खड़े हुए हैं। बीच में क्या खड़े हुए हैं? नेता, जिससे लोग मिलने के लिए तड़प रहे हैं, उसे देखने के लिए तड़प रहे हैं। तो उसने सोचा मैं इस नेता के सामने कितना छोटा हूँ, मेरे जैसे कितने लोग इसके आर बार घूम रहे हैं, कितने लोग इसको देखने के लिए तरस रहे हैं, खास मैं ये नेता ही होता। वो नेता बन गया, उसकी खुशी का ठिकाना रही। तो उसने सोचा वाह अब तो कोई दुख नहीं है, पर वो भी सुख ज़्यादा देर तक नहीं टिका। वो नेता था, एसी के नीचे रहता था तो उसे गर्मी की आदत नहीं थी, ऊपर सूरज ज़्यादा था, तो वो एकदम से बेहोश हो गया। भारी इतनी भीड़, गर्मी, तो बेहोश हो गया। तो उसने सोचा कि ये सूरज ही नेता को मार सकता है, ये सूरज इस नेता को गिरा सकता है, तो मैं ये सूरज होता। वो सूरज बन गया। उससे फिर भी उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। उसने सोचा वाह भाई वाह, अब तो मेरी वजह से ही पूरा जग रोशन है। अगर मैं नहीं होता तो जग रोशन ही नहीं होता। वो खुश था, मेरी किरणों को कोई रोक नहीं सकता। पर फिर भी उसका दुखी वो ज़्यादा देर तक नहीं रहा। एकदम से एक बादल का ढेर आया, बहुत सारे काले काले बादल, वो पृथ्वी पर छा गए और उसकी किरणों को पृथ्वी पर नहीं जाने दिया। उसने सोचा मेरी किरणों को भी कोई रोक सकता है, ऐसा कोई सेफ बादल है जो मेरी किरणों को रोक सकता है। तो उसने सोचा खास में वो बादल होता। वो बादल बन गया और वो हवा में उड़ रहा था। एकदम से बड़ा सा हवा का झोंका उन बादलों को उड़ा ले गया। उसने सोचा बादल से भी श्रेष्ठ क्या है, हवा है जो बादल को भी उड़ा ले जाती है। तो वो हवा बन गया। वो खुश हो गया, उड़ता जाता फिरता आराम से किसी चीज़ को उड़ा ले जाता, पूरा तूफान बन के किसी चीज़ को उठा ले जाता, बहता रहता। आगे एकदम से पहाड़ आ गया। उसने सोचा इस पहाड़ को उड़ाऊंगा मैं। तो उसने पूरी मेहनत कर ली, पूरा तूफान ला लिया, पूरा पहाड़ नहीं उड़ा।
तो उसने सोचा इस हवा से भी, मेरे से भी सर्वश्रेष्ठ कोई है, वो है पहाड़। तो खास में पहाड़ होता तो पहाड़ बन गया। तो वो पहाड़ बना, तब भी उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उसे दर्द होने लगा, उसे लगा कि मुझे कोई मार रहा है। बहुत सारे वर्कर्स उसको क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, वो चिल्ला रहा था, पर उसकी अब की बार इच्छा पूरी नहीं हुई। वो वर्कर नहीं बन पाया जो उस पहाड़ों को तोड़ता रहता था। वो वर्कर वो नहीं बन पाया जो पहाड़ों को तोड़ता रहता था। फिर उसे दर्द के कारण एकदम से उसकी नींद खुली। उसके आगे शीशा था, उसने देखा कि मैं तो वही वर्कर हूँ। उसने सोचा कि मेरी लाइफ यही ठीक है, मैं पहाड़ से भी ताकतवर हूँ जो पहाड़ को भी तोड़ सकता हूँ। मैं पहाड़ से भी ताकतवर हूँ, मैं सूरज से भी ताकतवर हूँ, मैं एक नेता से भी ताकतवर हूँ। और अपनी लाइफ में वो खुशी खुशी रहने लगा। अपने कार्य में जो तुम कार्य कर रहे हो, वो कार्य छोटा है या बड़ा है, उस चीज पर बात नहीं जाते हो। कार्य तुम छोटा वाला कार्य कर रहे हो, बड़ा कार्य कर रहे हो, उस चीज पर बात नहीं जाती। बात उस चीज पर जा रही है तुम कैसा कार्य कर रहे हो, अच्छा कार्य कर रहे हो, कुछ बुरी चीज बेचने का काम कर रहे हो, कुछ अच्छी चीजें बांटने का काम कर रहे हो, किसी की मदद करने का काम कर रहे हो, किसी की बुराई करने का काम कर रहे हो। कोई लोग होते हैं जो जहर बांट देते, मतलब प्रसाद में कोई जहर मिला के बांट देते, तुम वो कार्य कर रहे हो। या फिर लोगों को अच्छी अच्छी चीजें बांटने का काम कर रहे हो। बात उस चीज पर जाती है, ना कि कार्य छोटा है या बड़ा है, उस चीज पर बात नहीं जाती। जो भी चीज तुम काम कर रहे हो, जिस चीज में भी तुम काम कर रहे हो, वो चीज अच्छी है, बहुत अच्छी है। तुम्हारे लिए सोचना होगा इस चीज को। जिस दिन अपनी लाइफ से खुश नहीं रहोगे ना, तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। खुशी कैसे आती है, अंदर से निकलते हैं, बाहर से खुशी कभी नहीं पा सकते। मैं बार बार कहता हूँ, बाहर से खुशी कभी नहीं ला सकते, बाहर से खुशी तुम कभी नहीं ला पाओगे। खुशी अंदर से आती है, अंदर से महसूस की जाती है खुशी को। जिस दिन तुम खुशी को महसूस करना सीख गए, उसी दिन तुम कुछ भी करना सीख गए। उस दिन तुम कुछ भी करना सीख गए। और एक दिन तुम होते हैं कुछ लोग जो सोचते हैं भगवान ने इसको बचपन से ही इसकी कुंडली में लिख दिया था ये अमीर बनेगा, ये मेहनत करे या ना करे। कुछ लोग कहते हैं ना, इसकी तो बचपन की कुंडली में ही लिखा था ये एक बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, ये मेहनत करे या ना करे एक बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। ये बात क्या है, गलत है, सरासर गलत है। अगले ने मेहनत की है, अगले ने अपना एक क्लियर गोल बनाया कि मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा, बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। उस चीज पर उसने प्रैक्टिस की है, बार बार प्रैक्टिस की है उस चीज पर, तभी वो एक बिजनेसमैन बन पाया। ना कि भगवान ने किसी की कुंडली में यही लिखा यही बनेगा, चाहे कितनी भी मेहनत करे यही बनेगा। तुम्हारी मेहनत पर बात जाती है। भगवान तुम्हारी मेहनत देखता है कि तुम मेहनत कितनी कर रहे हो, उस मेहनत के हिसाब से लिखता है कि तुम क्या बन रहे हो, ना कि बचपन से किसी की लाइफ अच्छी या बुरी नहीं लिखता। माइंड सबका एक बराबर है, माइंड सबका एक बराबर है, पर चीज एक पर कुछ लोग होते हैं जो अपने माइंड का अच्छे से यूज करते हैं, और वही कुछ लोग होते हैं जो माइंड का बुरा दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दुरुपयोग करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो दुरुपयोग करते हैं, उसका कुछ उपयोग ही नहीं करते। तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज है, उसी का तुम यूज करते हो। तुम्हारे पास पैसा है, तुम उसका यूज करते हो ना, कुछ चीज खरीदने में, कुछ और चीज खरीदने में। और तुम्हारे साथ तुम्हारे पास इस पैसे से भी बहुत बड़ा एक दिमाग की इतनी बड़ी पावर है, तो तुम उस चीज को यूज क्यों नहीं कर रहे? तो तुम उस पावर को यूज क्यों नहीं कर रहे? उस पावर को यूज करो, पावर को यूज करना सीखो। पावर को यूज कैसे करोगे? प्रैक्टिस करके। कैसे करके? प्रैक्टिस करके, क्लियर गोल बना के उस पर प्रैक्टिस करके, और अच्छी चीजों पर ध्यान देकर और उस पर अमन करके ही हम एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं, और अपनी माइंड की इस पावर को उपयोग कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। लाइफ में कभी मत सोचो कि मैं एक छोटा इंसान हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। कभी भी मत सोचो, जो भी तुम हो सबसे बड़े हो। जितनी बड़ी तुम्हारी सोच है ना, जितना बड़ा तुम सोच सकते हो उतना ही बड़ा तुम कर सकते हो। जितना बड़ी तुम्हारी सोच है उतना ही बड़ा तुम कर सकते हो। तुम्हारी सोच कहाँ तक है तुम वही तक बन सकते हो, उससे ज़्यादा कभी नहीं बन सकते। कुछ लोग कहते हैं चाहे तू कितनी भी मेहनत कर ले, भगवान ने जो तेरी कुंडली में लिखा है वही होगा। ये बात क्या है? गलत है। कुछ लोग अपने हाथों की लकीर देखते हैं, ये व्यक्ति अमीर बनेगा, वो खुश हो जाता है और कभी भी प्रैक्टिस नहीं करता और अमीर बनता है? नहीं बनता। कुछ गरीब हो
कोई और दिखवाता, वो कहता है ये तो गरीब बनेगा, वो प्रैक्टिस करता है, नहीं करता वो गरीब का गरीब ही बन जाता है। कुछ लोग होते हैं जो सवेरे उठकर माता पिता को प्रणाम नहीं कर सकते, पर मंदिर में जाकर एक पुजारी को प्रणाम जरूर कर देते हैं। सवेरे सवेरे मंदिर में जाकर एक ढोंगी पुजारी को तो वो प्रणाम कर देते हैं, पर सवेरे सवेरे उठकर अपने माता पिता को प्रणाम कभी नहीं करते। वही लोग कामयाब कभी नहीं हो सकते। जिन लोगों ने तुम्हें जन्म दिया है, जिन लोगों ने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, कुछ करने के लायक बनाया है, अगर तुम उन लोगों को ही प्रणाम नहीं कर सकते तो तुम किसी पुजारी को मंदिर में जाकर किस हक से प्रणाम कर रहे हो? तुम पुजारी को मंदिर में जाकर किस हक से प्रणाम कर रहे हो? तुम नशा करके रात को आते हो, तुम नशा करके सवेरे उठते उठते नशा कर लेते हो और उस नशे में अपने माता पिता को प्रणाम करना भूल जाते हो, पर एक दिन तो नशा करके मंदिर में जाओगे तभी उस पुजारी को प्रणाम करना कभी नहीं भूलोगे। क्यों भाई? हमेशा प्रणाम करना चाहिए। अपने से बड़े को क्या देनी चाहिए? इज्जत देनी चाहिए। और अपने से छोटे को क्या देना चाहिए? प्यार देना चाहिए। प्रणाम करो, माता पिता को सवेरे उठते ही प्रणाम करो, अच्छी चीजें सोचो, प्रणाम करो कि हे भगवान मैं इधर सांस ले सकता हूँ, तूने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं कुछ कार्य कर सकता हूँ, उस चीज का क्या करो? धन्यवाद करो। कभी भी ये जो नेटवर्क फोन है इसका दुरुपयोग कभी मत करो। फोन पे अच्छी चीजें भी आती है और बुरी चीजें भी आती है। वो तुम्हारे अंदर की तुम बुरी चीजें देख रहे हो, अच्छी चीजें देख रहे हो। रील्स में कुछ नहीं रखा, इन रील्स में कुछ नहीं रखा। किसमें रखा है? अच्छी चीजों में ही सब कुछ रखा है, अच्छी चीजों में ही सब कुछ रखा है। इधर बैठ के आंसर देने से कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता आंसर दो, पर उन पर क्या करो? अमन करो अपनी लाइफ में। कुछ लोग सोचते हैं भाई कभी ये टॉपिक खत्म होगा, कभी ये भाषण खत्म होगा, कभी ये चीज खत्म होगी, कब मैं इस नशा मुक्ति से बाहर जाऊंगा। वो क्या टाइम होगा जब मैं इस नशा मुक्ति से बाहर जाऊंगा, जेल से बाहर जाऊंगा। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, अब वाली क्लास में भी कह रहा हूँ कि मंदिर को, इस नशा मुक्ति को अगर तुम मंदिर समझ के रहोगे ना, इस नशा मुक्ति को अगर तुम मंदिर समझोगे ना, जिस दिन तुम इस नशा मुक्ति से जाओगे उस दिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, उस दिन के बाद में तुम कभी भी नशा नहीं करोगे। अगर तुम नशा मुक्ति को जेल समझ के रहोगे, ये जेल है, मैं बाहर नहीं जा सकता, मुझे एक ही जगह बैठा रहना पड़ता है, इधर का खाना अच्छा नहीं है, तो तुम ये चीजें सोचोगे ना तो तुम नशा कभी नहीं छोड़ पाओगे। सोचो अगर मैं इधर आया किसके लिए, किस चीज के लिए आए हो तुम इधर? नशा छोड़ने के लिए। नशा छोड़ोगे? कॉन्फिडेंस से बोलो, नशा छोड़ोगे? कैसे छोड़ोगे? अब किसी का आंसर नहीं आया। लोग कहते हो देते हैं प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस कैसे करोगे? तुम्हारा कोई गोल है जिस पर तुम प्रैक्टिस करोगे? किस चीज पर प्रैक्टिस करोगे? अपने काम पे ही। काम क्या है भाई? अपने काम पे ही मन पे कंट्रोल करोगे। किस चीज पर कंट्रोल करोगे? मन पे। जब मैंने ये बोला कि तुमने नशा कैसे छोड़ोगे, तब किसी का आंसर नहीं आया। बाद में ये आंसर क्यों आया भाई? तभी बोलना चाहिए था ना, मन पे कंट्रोल करके, मन पे कंट्रोल करके अपने गोल पर प्रैक्टिस करके अपना एक गोल, अपना एक क्लियर गोल बनाकर अपने अंदर से महसूस करके बोलो मैं नशा छोड़ सकता हूँ, और मैं नशा छोड़ के दिखाऊंगा, मैं नशा छोड़ के दिखाऊंगा। धन्यवाद। कॉन्फिडेंस होके ही बोलो कि मैं नशा छोड़ के दिखाऊंगा। ओवर कॉन्फिडेंस मत हो, कॉन्फिडेंस होके बोलो कि मैं नशा छोड़ सकता हूँ, मैं पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दूंगा, मैं क्लास में ध्यान दूंगा और उनकी चीजों पर अमन करूंगा। धन्यवाद।